बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आर्या अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। बात करते हैं हानिया और आमिर के इस गंद की जो कि उन्होंने चौराहे पे फोड़ा है। और ये हंडिया जो है जो इन्होंने चौराहे पे फोड़ दी है, इससे गंद जो है ना सिर्फ इनके रिलेशनशिप पे आ रहा है बल्कि इनकी जिंदगियां भी बुरी तरह से मुतासर कर रहा है। हानिया ने एक्सप्रेस टेलीविजन पर कुछ भयानक इल्जामात लगाए। आज की वीडियो में हम इस हवाले से बात करेंगे कि उन्होंने कहा है, हानिया की जानिब से कहा गया कि एक्सप्रेस न्यूज़ भी बराबर का शरीक है आमिर लियाकत की इस गंदगी में। डॉक्टर साहब का और मेरा निकाह हुआ एक्सप्रेस टीवी में हुआ, सही है। फिर जब मैं आई कराची, जब मैं अपने होश आवाज़ में नहीं थी, तो भी एक्सप्रेस टीवी वालों ने मुझे थाना बलोच कॉलोनी में भेजा। मेरे डॉक्टर साहब ने नहीं भेजा था, सही है। तो अकेले डॉक्टर साहब क्यों भूते हैं ये सारा? आप लोग बराबर के शरीक हैं। बार बार हानिया जो है वो एक्सप्रेस न्यूज़ के दफ्तर क्यों जाती हैं? क्या वो उसको अपना ससुराल समझ बैठी हैं? क्योंकि अब अगर आपने आमिर लियाकत से मिलना है तो आप उनके घर जाएं, धड़ल्ले से जाएं, क्योंकि आप कहती हैं आप किसी से डरती नहीं हैं। और इन्होंने फिरदौस आशिक अवान को भी एक मशवरा दे दिया कि आपको थप्पड़ किसी और को नहीं बल्कि आमिर लियाकत को मारना चाहिए था। अगर आप एक थप्पड़ आमिर लियाकत को रसीद कर देती तो उसकी गंदगी या वो सुधर जाता। आज की वीडियो में हम इन हवाले से जो है बात करेंगे, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें और जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि इस जैसी जितनी भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। तो अच्छा जी, हानिया खान ने एक वीडियो वायरल की है जिसमें वो अपने आप को हानिया आमिर करके मुखातिब करती हैं। वो कहती हैं जी हानिया आमिर, जोजा आमिर लियाकत बोल रही हूँ। वो कहती हैं जी बहुत सारी खबरें हैं कि आमिर लियाकत को एक्सप्रेस न्यूज़ से निकाल दिया गया है, लेकिन वो इस बात को कतई नहीं मानती कि आमिर लियाकत को एक्सप्रेस न्यूज़ से निकाल दिया गया है। और अगर निकाल भी दिया गया है तो मैं आपको बताती चलूँ कि वो कहती हैं कि इसमें मुझे कोई सच्चाई नहीं लग रही। और आमिर लियाकत को तो एक्सप्रेस ने उस वक्त नहीं निकाला जब वो नागिन डांस करते थे, जब वो इतनी गंदगी फैलाते थे, जब वो बहुत ही घटिया किस्म की हरकतें करते थे और सारे लोग उनसे नाखुश थे। लेकिन चैनल्स जो हैं वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या टीआरपी के लिए मुसलसल उसको प्रमोट कर रहे थे, जिसकी वजह से आमिर लियाकत को कहीं पर नहीं लगता था कि वो कुछ गलती कर रहा है। अब हानिया ने कहा है कि जी एक्सप्रेस न्यूज़ को एक जो है जब मेरा निकाह हुआ, उनकी जानिब से कहा गया कि जब मेरा निकाह हुआ तो वो एक्सप्रेस न्यूज़ में ही हुआ। फिर मैं कराची आई और जब मैं कराची आती हूँ तो एक्सप्रेस न्यूज़ वालों ने ही मुझे, उनकी टीम मुझे सिखाती है, बताती है। उस वक्त मैं होशो हवास में नहीं थी। वो मुझे कहती है कि ना तुम थाना बलोच कॉलोनी जाओ, मुझे वहाँ पर भिजवाते हैं। तो वो कहते हैं कि जी ये सारे मामलात अकेले आमिर लियाकत ने नहीं किए। आमिर लियाकत इन सारी चीज़ों में अकेला इन्वॉल्व नहीं है, पूरी की पूरी एक्सप्रेस की टीम जो कि कराची में वो इन्वॉल्व है। तो अकेला आमिर लियाकत इस चीज़ को क्यों भुगते? ये लोग भी इसके साथ बराबर के शरीक है। लेकिन अब ये अपने आप को जो है आराम से दूध में से मक्खी की तरह निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हानिया को नहीं जानते। हानिया कहती हैं कि मैं इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगी। अच्छा जी, ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है हानिया की जानिब से कि जो वीडियो जो है लीक की गई वो मेरा मोबाइल आमिर को एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम ने पहुंचाया और मुझे थाने भी एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम ने ही भेजा। अब ये लोग भाग रहे हैं और मैं इनको भागने नहीं दूंगी। जब तक एक्सप्रेस बंद नहीं होगा या एक्सप्रेस वाले इससे माफ़ी नहीं मांगेंगे या अपना गुनाह जो है सबके सामने कबूल नहीं करेंगे, वो कहते हैं जी हानिया की ज़ुबान तो बंद नहीं होगी, क्योंकि हानिया अल्लाह के अलावा किसी से डरने वाली नहीं। मैं यहाँ पर एक सवाल जो है उठाना चाहूँगी। मेरे मासूम से जहन में कुछ सवालात आते हैं कि हानिया आमिर को बार बार एक्सप्रेस न्यूज़ जाने की नौबत क्यों आती है? हानिया जो है, हानिया खान एक ऐसी शख्स हैं जो कहती हैं कि सारी चीज़ों में एक्सप्रेस न्यूज़ इन्वॉल्व है, तो वो बार बार एक्सप्रेस के दफ्तर क्यों गई? दूसरी बात है, क्या वो एक्सप्रेस को अपना ससुराल समझ रही थी या ये सोचती थी कि आमिर लियाकत जो है वो वहीं पर रहता है, वो उसके घर भी जा सकती थी। अगर उन्होंने मुलाकात करनी है तो धड़ल्ले से, वो तो किसी से डरती नहीं है, उनको चाहिए था कि आमिर लियाकत के घर जाती, उनसे मुलाकात करती। और एक और बात जो है मुझे काफ़ी तंग कर रही है, हानिया कहती है कि जी उनके पास जो है बड़े सबूत हैं, तो वो सबूत कब दिखाएंगी? सबूत दिखाने का वक्त यही है।
यही गोल्डन वक्त है जब आपके पास अगर सबूत है तो वो आप दिखाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हानिया के पास कोई सबूत मौजूद नहीं, ना हानिया के पास जो है कोई निकाहनामा है, ना हानिया के पास जो है कोई तस्वीर है, ना उसके पास कोई वीडियो है। और वो ये बार बार बोलती हैं कि जी मेरा मोबाइल छीन लिया गया था, मेरे मोबाइल में सारा डाटा था, उसको डिलीट कर दिया गया, ये एक्सप्रेस की टीम ने और आमिर लियाकत ने जो है मिलके किया। तो अब उन्होंने बोला है कि जी आमिर की किसी भी लिहाज से अकेली गलती नहीं है, आमिर को तब भी इन्होंने नहीं निकाला जब आमिर ने बहुत गंदगी की, अब ये आमिर को क्यों निकाल रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जब से हानिया ने ये बात बोली है, अपने आप को मुखातिब करते हैं कि जब से हानिया ने ये बात बोली है कि वो लीगल स्टेप उठा रही है, लीगल नोटिस जो है तैयार कर लिया, ना सिर्फ आमिर लियाकत के लिए बल्कि एक्सप्रेस के भी जितने लोग जो कि उनके निकाह में शामिल थे या जिन्होंने भी गंद घोला उनके मुताबिक वो उनके ऊपर केस करेंगे। तो अब उन्होंने उनकी हवा निकल गई, उन्होंने एज सून एज पॉसिबल ये फैसला किया कि आमिर लियाकत को जो है हम निकाल देंगे, थोड़े टाइम के लिए पर्दे स्क्रीन से गायब कर दें। उन्होंने कहा कि जी निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते की तौहीन जो है एक्सप्रेस न्यूज़ वालों ने की है और आमिर जो है वो जानता है कि मैं किसी से डरने वाली नहीं। फिर उन्होंने एक और मजे की बात कही, उन्होंने कहा कि फिरदौस आशिक अवान को चाहिए कि उन्होंने जिसको थप्पड़ मारा है उन्होंने गलत थप्पड़ मारा है। मैं ये समझती हूँ कि अगर वो थप्पड़ आमिर लियाकत को लग जाता तो आमिर को थप्पड़ मारती तो ना सिर्फ हमारे रिश्ता ठीक हो जाता, आमिर सुधर जाते, बल्कि वो शादियाँ करने से भी बाज आ जाते। जिस तरह से वो एक बीवी रखते हुए दूसरी बीवी रखते हैं या बार बार शादियाँ करते हैं या जब वो खवातीन को देखते हैं उनके ऊपर गिरने का उनको शौक है। तो फिरदौस आपा को उन्होंने मशवरा दिया है कि अगर अब उन्होंने अगली बार किसी को थप्पड़ मारना है तो वो आमिर लियाकत को रिकमेंड करेंगी कि आमिर लियाकत के मुंह पे थप्पड़ मारें। उन्होंने कहा है कि जी पहले मैं चुप थी, पहले मैं अपने आप को तैयार कर रही थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी क्योंकि मुझे बार बार बात की जा रही है कि जी आमिर लियाकत जो है वो केस करने लगे हैं। तो वो आमिर को मुखातिब करती हैं उस वीडियो में कि जी तुमने जितना लीगल नोटिस भिजवाना है भिजवाओ, मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ, तुमने जितने केस करने हैं मुझ पे करो, मुझे किसी का डर नहीं है। लेकिन आमिर ने अभी तक कोई केस नहीं फाइल किया, आमिर ने अभी तक मुझे कोई लीगल नोटिस नहीं भिजवाया। अच्छा जी, अब मैं एक बात कहती हूँ कि बाजी के पास कोई सबूत नहीं है और निकाह जो है वो भी आमिर लियाकत नहीं पढ़वाया। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसका माजरत के साथ निकाह आमिर साहब ने खुद पढ़ाया है। तो अब मैं इस पर क्या कहूँ, आप लोग खुद सोच सकते हैं कि अपना निकाह पढ़ाने वाले और आमिर साहब जिस तरह की पर्सनैलिटी रखते हैं, जिस तरह की हरकतें करते हैं, जिस तरह की भी छिछोरी हरकतें करते हैं, हमें तो नहीं पता कि अब उन्होंने निकाह असली पढ़ाया है या उन्होंने इसमें भी कोई ना कोई गेम खेल दी है। ये तो अब हमें नहीं पता क्योंकि निकाह की कोई कॉपी मौजूद नहीं है, निकाहनामा मौजूद नहीं है, कोई तस्वीरें मौजूद नहीं है, कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। बल्कि ये तो ये भी कहती हैं कि मैं अब थाना बलूच जब कॉल करती हूँ, बलूच कॉलोनी में DSP को कॉल करती हूँ तो इन सब ने उनको पट्टियाँ पढ़ा दी, अब तो मेरी कॉल भी पिक नहीं करते, मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं हानिया की जानिब से और वो अपने आप को मुखातिब कर रही हैं हानिया आमिर, जोजा आमिर लियाकत के हवाले से। और उन्होंने ये भी बात बोली है कि जी तूबा तो अपने घर नाराज़ होकर चली गई है, अब ये वक्त बताएगा कि आमिर लियाकत की ये जो गुड्डी है ये कहाँ पे जाकर बैठती है, क्योंकि आमिर लियाकत से तो हर बंदा इस हद तक तंग है, जितने भी शरीफ शरफा हैं वो आमिर लियाकत को पसंद नहीं करते। और अब देखना ये है कि आमिर लियाकत इस पर क्या नोटिस लेते हैं, क्योंकि बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बना के जो है इसने 15 से 16 मिनट की सोशल मीडिया पे डाल दी है और ये कहती हैं कि मेरी एक एक बात में सच्चाई, अगर आपको यकीन नहीं आता तो वो जो सबूत मैंने पहले मीडिया में पेश किए थे आप लोग देख सकते हैं। तो मैं हमेशा आखिर में आप लोगों को एक मशवरा देना चाहूँगी कि यार आप लोगों ने अपनी पसंद से शादी की या नहीं की, आप लोगों की अपनी पसंद से रिलेशनशिप थे या नहीं, आप अपने फैमिलीज़ के मैटर जो हैं वो घर में सॉर्ट आउट किया करें। जब आप घर के मामला सोशल मीडिया पे लेकर आते हैं ना और फिर आप ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया जो है इतना गंद डालने के बाद आपके रिलेशनशिप को सही कर देगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी होती है। जो मर्द आपको इज्जत नहीं दे रहा, अगर आपके साथ निकाह किया हुआ है उसने आपको इज्जत नहीं दे रहा, आपको सरेआम बदनाम कर रहा है, तो सोचे कि अगर वो मान भी लेता है कि उसका आपके साथ निकाह है तो वो क्या आपको एक रत्ती भर भी इज्जत दे पाएगा। इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं, और जिस रिश्ते में इज्जत नहीं वो रिश्ता आपको खुद ही जो है ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि रिश्तों में इज्जत बहुत मैटर करती है। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि आज की वीडियो में इन्होंने क्या क्या किया है। तो हानिया जी बड़े बड़े बयानात दे रही हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रही है, अब देखना ये है कि ये बयानात किस तरफ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई है, कॉमेंट सेक्शन में जाएँ, जल्दी से अपनी कीमती राय दे दें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।